आप मेरे लिए श्रद्धा के पात्र हो। आप मेरे विद्यालय में जब भी आओगे ना, मैं आगे होकर आपका काम। लाश पड़े सिस्टम को जब सुधारने का प्रयास किया तो लोगों ने गांव की प्रिंसिपल मैडम को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जी हां, यह वीडियो आ रहा है राजस्थान के सीकर जिले के किडोली गांव से सामने आ रहा है, जहां पर एक प्रिंसिपल मैडम बरसों पुरानी रीतियों को तोड़कर स्कूल में अनुशासन और सुधार की पहल कर रही थी, तो लोगों को यह रास नहीं आया। अध्यापक जो पंखों की हवा खाकर घर चले जाते थे, मोटी तनख्वाह लेकर कुर्सी पर सिर्फ बैठे रहते थे, जब उन्हें काम पर लगा दिया तो उन्होंने मैडम को ही परेशान करना शुरू कर दिया। बच्चों को भड़काने का प्रयास और गांव वालों को भड़काकर स्कूल के ताला जड़वा दिया। मैडम का लोगों ने जब पिछला रिकॉर्ड खंगाला कि यह हो कैसा सकता है, तो उन्होंने देखा कि मैडम ने पिछले विद्यालयों में भी बच्चों के बेहतरीन शिक्षा को लेकर लगातार जागृति फैलाई है। लेकिन जब उन्होंने कुछ निजी स्कूलों और वर्षों से चली आ रही ढीली व्यवस्था की पुरानी कड़ियों को तोड़ा, तो जवाब में स्कूल पर ताले जड़ दिए गए और ट्रांसफर की मांग तेज उठने लगी। मैं जब सेंट्रलाइज कर रहा था मैं अपने साइकोलॉजिस्ट को, तब मेरे ये समझ में आया कि वास्तव में मैडम जो बता रही है वो यही सामने आ रहा है। वर्तमान भारत की व्यवस्थाओं को बदलना इतना आसान नहीं है, और जब इन्होंने पहल की तो अध्यापकों ने बच्चों को और गांव वालों को भड़काकर सरकारी विद्यालय के ताला जड़वा दिया। मैडम ये कहती भी नजर आ रही है कि यहाँ पर गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर अमीरों के नहीं। अगर यहाँ तक आए हो तो बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। आप तमाम लोग इस पूरी वार्तालाप को सुनिएगा और फिर अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर एक निर्णय लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैडम जो कह रही है सही है या गलत है। एक इनके व्यक्तित्व की परीक्षा को आप जांच जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ऐसा होना नहीं चाहिए ना, ये दिमाग का खतरा है। ना, दिमाग से निकाल दो बात। भैया यहाँ पैसे वालों का बच्चा नहीं पढ़ता, यहाँ पर कमजोर आदमी का बच्चा पढ़ता है। मेरी ड्यूटी है, मेरे को सरकार तनख्वाह देती है। 2 लाख रुपए लेकर सोते रहते हैं यहाँ पर अंदर। ये कोई मतलब नहीं होता है। मैं तो काम ऐसे ही करूंगी। आपको जो नहीं जचे तो ट्रांसफर करा दो। हेमलता नहीं बदलेगी। हेमलता ने गलत काम नहीं किया आज तक। बिल्कुल ही आपके पक्ष में क्यों कर दी। आपके व्यवहार के अंदर कोई एक बाहर का जैसे हम आ गया, आप बोलते हैं बैठ जाइए, अच्छा 10 मिनट देखो मीटिंग क्या आई है बता रहे बताने भले ही आपने करता होगा। 10 मिनट बाद के बाद खेल के भैया रामचंद्र जी, भाई साहब ये जानबूझ के ऐसा करते हैं मेरे व्यवहार को, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ। जिस दिन से मेरी नियुक्ति हुई है सबको नींद आनी बंद हो गई। तो मेरा ऑर्डर होने के बाद में लोगों को नींद नहीं आ रही कि यहाँ पर ऑर्डर किसके हो गए, बोले हेमलता के। सुना हेमलता जी, अब सुन लो दोबारा। बाकी मैंने आपको कभी, रामचंद्र जी आप मेरे लिए श्रद्धा के पात्र हो। आप मेरे विद्यालय में जब भी आओगे ना, मैं आगे होकर आपका काम करूंगी। आपके गांव का बच्चा था एहसान, मैंने आगे होकर, सबने मना कर दिया था, बोर्ड ने मना कर दिया था, मैंने परीक्षा दिलाई। रात को मैंने बोर्ड को 9:30 बजे चिट्ठी लिखी थी और मैं खड़ी रहकर मैंने सारे जितने काम हो सकते थे ना, मैंने पूर्ण सहयोग किया। 3 बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक रूप से विमंदित है। स्टाफ ने ये कहकर उनको छोड़ दिया था। उनका भी मैं 3 दिन से पीछे पड़ी हुई हूँ कि अगर मानसिक विमंदित है तो मैं खुद पढ़ाऊंगी। मैंने 12वीं क्लास के बच्चों को पूछो, मैंने ये कहा है कि अगर तुम्हें विषय में दिक्कत है, किसी टीचर को हल्का भी समझा, तो मैंने टीचर को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। और मैंने कोशिश भी की है कि मैं उन्हें पढ़ाऊं।